और आज की ये खबर साइलेंट किलर यानी कि डायबिटीज से जुड़ी हुई है। वैसे तो हम सब डायबिटीज के खतरे से वाकिफ हैं। हम ये भी जानते हैं कि शरीर में ये मीठा जहर कैसे एक एक अंग को प्रभावित करता है, उनको डैमेज करता है और जानलेवा बन जाता है। इस बीमारी की गंभीरता समझते हुए भी ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज करते हैं। डॉक्टर्स की सलाह के बावजूद ना तो खान पान की आदतें बदलते हैं और ना ही एक्सरसाइज की आदत डालते हैं। ज्यादातर लोग मजे में चल रही जिंदगी में बदलाव करने की जहमत नहीं उठाना चाहते और नतीजा ये कि डायबिटीज के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आईसीएमआर की नई स्टडी में ये बात सामने आई है कि देश में डायबिटीज के मरीजों की संख्या 10 करोड़ के पार चली गई है। ये आंकड़ा एक चेतावनी है जिसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। मौज मस्ती का ये आलम, समंदर किनारे घूमने का सुकून, गीत संगीत और जायकेदार खाना। जो गोवा गए हैं वो जानते हैं कि जिंदगी यहाँ कितनी हसीन है। खाने पीने और बिंदास जीने के लिए गोवा जैसी जगह कोई नहीं। लेकिन क्या ये लाइफ स्टाइल गोवा के लिए मुसीबत बनने वाली है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि गोवा की बड़ी आबादी डायबिटीज यानी साइलेंट किलर की चपेट में है। आईसीएमआर की नई स्टडी में देश में तेजी से बढ़ते डायबिटीज के आंकड़े सामने आए हैं, जो डराने वाले हैं, क्योंकि इसके मुताबिक देश में इस वक्त 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज से जूझ रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता गोवा जैसे राज्यों को लेकर है, जहां करीब 25% आबादी इस बीमारी के शिकार है। समझा जा सकता है कि खतरा कितना बड़ा है और इसीलिए जरूरी है कि इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आईसीएमआर की स्टडी में क्या सामने आया है। देश में डायबिटीज के मरीजों की संख्या 10 करोड़ हो चुकी है। ये आंकड़ा इसलिए भी डराने वाला है क्योंकि पिछले 4 वर्षों में डायबिटीज के मामलों में 44% बढ़ोतरी हुई है। यानी 2019 में जहां ये आंकड़ा 7 करोड़ था, अब 10 करोड़ के पार है। और ये बेहद चिंता की बात है क्योंकि जिस रफ्तार में ये बीमारी बढ़ रही है, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि जल्दी ही देश के सामने बड़ी समस्या खड़ी होगी। क्योंकि जिस बीमारी को आमतौर पर लोग बाग इग्नोर करते हैं और अक्सर जिसके इलाज में लापरवाही से काम लिया जाता है, वो असल में बड़ी आबादी को कमजोर बना देगी। शरीर के कई अंगों को प्रभावित करने वाली ये बीमारी लाइलाज है, यानी अगर एक बार डायबिटीज हो गई तो इसे खत्म नहीं किया जा सकता, सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है। बीमारी होने के बाद जरा सी लापरवाही किडनी, दिल और आंख जैसे अंगों को डैमेज करने लगती है और एक लेवल के बाद जानलेवा साबित होती है। अब आईसीएमआर के आंकड़ों को गौर से देखिए और समझिए कि ये खतरा कितना बड़ा हो चुका है। भारत के 11.4% आबादी डायबिटीज के शिकार है, जबकि 15.3% आबादी प्री डायबिटिक है। प्री डायबिटिक ऐसे लोग होते हैं जिनका ब्लड शुगर सामान्य से ज्यादा होता है और जिनके डायबिटिक होने की बहुत संभावना होती है। इस तरह मोटे तौर पर देश के करीब 26% आबादी डायबिटीज की चुनौती का सामना कर रही है। नई स्टडी में साफ कहा गया है कि डायबिटीज को लेकर हालात ऐसे हैं जब सरकार के हस्तक्षेप की जरूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ विकसित राज्यों में इसकी रफ्तार ठहरी हुई है, लेकिन कई राज्यों में ये तेजी से बढ़ रही है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर गोवा है, जहां 26.4% आबादी डायबिटीज की चपेट में है। इसके बाद पुडुचेरी में 26.3% और केरल में 25.5% लोगों को डायबिटीज है। चंडीगढ़ और दिल्ली का नंबर इसके बाद है। लेकिन दावा है कि अगले कुछ वर्षों में ही मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भी डायबिटीज मरीजों की संख्या विस्फोटक तरीके से बढ़ सकती है। यूपी जैसे राज्यों में फिलहाल तो आंकड़ा कम है, लेकिन यहाँ प्री डायबिटिक लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। इसलिए हो सकता है कि आने वाले समय में वहाँ मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ जाए। डायबिटीज के मरीजों के साथ कुछ दूसरे आंकड़ों को देखने पर समझ में आता है कि इस वक्त हम कितनी बड़ी मुश्किल में हैं।
देश के 35.5% लोग हाइपरटेंशन के शिकार हैं और 81% लोगों में सामान्य से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होने की समस्या है, जबकि 28.6% लोग मोटापे के शिकार हैं। ये समस्याएं डायबिटीज की वजह बनती हैं। हाइपरटेंशन और मोटापे के साथ डायबिटीज का बढ़ता आंकड़ा एक बड़ी चेतावनी है, क्योंकि सबका मिला जुला इफेक्ट हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट और किडनी की बढ़ती बीमारियों के रूप में सामने आ सकता है। इसलिए ये वक्त है जब डायबिटीज को लेकर हम गंभीर हो जाएं। डॉक्टर्स के मुताबिक अच्छी लाइफस्टाइल अपनाकर इस बीमारी को दूर रखा जा सकता है या बीमारी होने के बाद उसे कंट्रोल किया जा सकता है। जरूरी है कि हम पहल करें और दूसरों को जागरूक करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। डायबिटीज का खतरा कितना बड़ा है और इसे रोकने के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए, इस पर हमने बात की गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर अतुल कक्कड़ से। डायबिटीज का इंसिडेंस इंडिया में काफी इंक्रीज हो रहा है और उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक हमारा लाइफस्टाइल है, मेजॉरिटी जो लोग हैं वो एक्सरसाइज नहीं करते और जो डाइट है वो हेल्दी नहीं लेते। तो ये दो मेजर रीजंस हैं, बट जेनेटिक रीजंस भी हैं और जो मेजर कॉज है वो लाइफस्टाइल रिलेटेड है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी और ज्यादा स्मोकिंग करना, अल्कोहल लेना। सो ये सब चीजें जो है ये ऐड ऑन करके डायबिटीज का इंसिडेंस बढ़ाते हैं। अगर हम डायबिटीज देखें विलेजेस में और जो गांव के लोग हैं उनमें भी यही है कि आजकल जो लाइफस्टाइल है सबका वो बहुत रिलैक्स्ड है। सब जगह मशीन्स अवेलेबल हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम हुई जा रही है और जो हमारा जो डाइट है कार्बोहाइड्रेट बेस्ड डाइट है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होने से वो एक वे है जिससे डायबिटीज हो सकती है।